खमागणी दोस्तों, स्टडी विद आर्यन के में मैं रणवीर सिंह आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारे से पूछता है कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इनका कंपेयर करना है और हमें बताना है कि इनसे जो लाइंस बनेगी वो कैसी लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। हिंदी वालों के लिए कि इनसे जो लाइन बनेगी इसका कंपेयर कराना है हमारे को फॉर्मूले का, और प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, समांतर रेखा बनेगी या फिर संपाती रेखा बनेगी, ऐसा हमारे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ध्यान दें बच्चों कि ये जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा और 2 नंबर के लिए क्वेश्चन रहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ध्यानपूर्वक आपको समझना है ताकि आप बोर्ड में कोई भी गलती ना करके आए। तब इसने कहा है हमारे से कि इस रेशियो का कंपैरिजन करवाना है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो करवाते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ पे लिखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब क्या है a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2? तो हमने कहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू में 0, कि जो x के साथ है वो वैल्यू होती है किसकी, a की, जो y के साथ होती है वो वैल्यू किसकी है, b की, और जो इंडिपेंडेंट नंबर है वो वैल्यू है किसकी, c की। अगर पहली इक्वेशन में है हमारे पास तो a1 हो जाएगा और दूसरी इक्वेशन में है हमारे पास तो a2 हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन ये है। अब बताओ कि a1 की वैल्यू कितनी है, तो x के साथ में कौन है, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 अपॉन में a2 की वैल्यू क्या है, तो सेकंड इक्वेशन में देखना है हमें, x के साथ कौन है, 7, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब उसके बाद देखना है b1 की वैल्यू कितनी है, तो y के साथ में जो भी वैल्यू है वो किसकी होगी, b1 की, तो y के साथ में कौन है, -4, तो यहाँ पे लिखा हमने -4 अपॉन में b2 क्या है, तो y के साथ में 6 लिख लिया। क्लियर है? इसी तरह से c1 और c2 की वैल्यू भी हमारे को देखनी है। तो c1 की वैल्यू कितनी है, 8, और c2 की वैल्यू कितनी है, -9। अब कोई नंबर कटता है तो काट लो। तो देखो 5/7 तो नहीं करता है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 5/7। इधर हम देखते हैं कि 4 और 6 कटता है क्या, हाँ दोनों आते हैं 2 की टेबल में, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, माइनस है वैसे वैसे लिख दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2। और जब पहला सेशन आया था तो उसमें आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो लाइंस कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसमें सॉल्यूशन कितना आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, है ना, और हिंदी वाले बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो अभी हमारे से पूछा है कौन सी रेखा बनेगी इसमें, तो जब भी पहली कंडीशन बने तो रेखाएं कैसी बनती है, प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग। तो हम बोल देंगे कौन सी लाइन बन रही है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। कंप्लीट। ये हो गया हमारे कौन सा, इसका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में कंपैरिजन करवाने के लिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को। फॉर्मूला सेम है, हमें चाहिए a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू क्या है, 9 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, 18। इसी तरह से b1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, 6। इसी तरह से c1 की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन में c2 की वैल्यू कितनी है, 20 लिख दिया। अब देखना है कंपैरिजन में कोई नंबर कटता है तो काट लो। दोनों आते 9 की टेबल में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 20। देखते हैं तो तीनों नंबर्स क्या है, इक्वल। तीनों नंबर इक्वल यानी कि कैसी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। जब तीनों इक्वल बनते हैं तो लाइंस कैसी आती है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो हम बोल देंगे इसमें कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। तो यहाँ पे लिख देंगे संपाती रेखा। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास इसी का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन में, इसका भी कंपैरिजन हमारे से करवाना है। तो करते हैं कंपैरिजन। a1 की वैल्यू है कितनी, 6, a2 की वैल्यू है कितनी, 2। हमेशा a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू किसके साथ आएगी, x के साथ में, और b1 और b2 की किसके साथ आएगी, y के साथ। b1 कितना है, -3, b2 कितना है,
-1, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, ठीक है, और माइनस का है तो माइनस। इसी तरह से देखते हैं C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। क्लियर है? अब जो करता है उसको काट सकते हैं, तो काटो। 2 की टेबल से आता है कितने टाइम में 3 टाइम, और 2 की टेबल में आता है कितने टाइम 1 टाइम, तो कितना हो गया 3/1। इसी तरह से आगे देखते हैं, माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बच जाएंगे सिर्फ 3/1। ये दोनों इक्वल है। अब देखते हैं ये करते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/9। तो फर्स्ट तो दोनों इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कंडीशन कैसी आ रही है हमारे पास, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2। ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी बनती है, पैरेलल लाइन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समांतर रेखाएं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि लाइन कौन सी है हमारे पास, पैरेलल लाइन। तो ये लिखा हमने पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन बनेगी। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व करें, कोई भी गड़बड़ ना करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमारे से क्या कहा है, कंपेयरिंग द रेशियो वापस कंपेयर यही कराना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। और इस बार हमें क्या बताना है कि जो लाइंस हमारे पास बनेगी वो कंसिस्टेंट रहेगी या फिर इनकंसिस्टेंट रहेगी। हिंदी वालों के लिए संगत हल आएंगे या फिर असंगत हल आएंगे। तो कब रहता है कंसिस्टेंट और कब रहता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब रहता है, जब भी हमारे पास किसी नंबर के आंसर मिल जाते हैं तो वो कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत हल, कि कोई उत्तर आ रहा है। जैसे पहली वाली कंडीशन में हमारे पास कैसी रेखाएं बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, उसमें एक आंसर आता है, तो उसमें कौन सा रहेगा हल, संगत हल या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकंड वाला रहता है हमारे पास जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर उत्तर कोई भी नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में कैसा रहेगा, असंगत हल। और थर्ड वाला जिसमें तीनों बराबर रहते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, संगत हल, की उसमें भी आंसर आ रहे हैं। जब जब आंसर आ रहे हैं तो संगत हल है, आंसर नहीं आ रहे तो असंगत हल है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन करते हैं सोल्व कि कैसे आएगा। तो पहले करवा लेते हैं कंपेयर। तो ये है हमारे पास फर्स्ट वाला, इसमें करवाते हैं कंपेयर। तो A1 क्या है हमारे पास 3 अपॉन A2 क्या है हमारे पास 2। उसके बाद B1 क्या है हमारे पास 2 अपॉन B2 क्या है हमारे पास -3। अब देखते हैं क्या कोई नंबर कटता है, नहीं करता है। तो देखते हैं क्या दोनों बराबर है, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन कैसे है, फर्स्ट A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2। ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग, यानी कि आंसर आ रहा है, और अगर आंसर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि कौन सा हल है हमारे पास, संगत हल। क्लियर है? अब चलते हैं इसी के सेकंड वाले पार्ट में कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। तो A1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू कितनी है -3 और B2 की वैल्यू कितनी है -6। इसी तरह से चलता है C1 कितना है हमारे पास 8 और C2 कितना है 9। क्लियर है? अब देखते हैं कि कोई नंबर कटता है तो काट लो। तो 2 की टेबल से ये करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये दोनों तो क्या है इक्वल, और ये वाला इक्वल नहीं है क्योंकि 8/9 और 1/2 इक्वल नहीं होता है। कंडीशन कैसी आई हमारे पास, कंडीशन आई है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी आंसर नहीं है, और अगर कोई भी आंसर नहीं है ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये लिख दिया हमने इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत हल। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं कुछ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हो कि ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शन में नंबर मिल रहे हैं हमारे को, है ना। तो फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, कि कोई चीज में हमारे को क्या आ रही है, बाधा आ रही है, यानी डिफिकल्टीज है। कि अगर आप खेलने जा रहे हो शाम के टाइम पे, कि सब बच्चे जाते हैं, या फिर लड़कियां सीरियल देखने के लिए जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं कि जब शाम को भाई खेलने जा रहा है, लड़कियां मम्मी से बोलती है मम्मी खेलने जा रहा है, ताकि उसके क्या पड़े, डांट पड़ती है ना। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जिससे अपने को तकलीफ है उसको क्या कर दो, हटा दो। कि अगर बहन आए कि मम्मी खेलने जा रहा है तो एक थप्पड़ लगाओ कान के नीचे, हट यहाँ से, वो दिक्कत है, हट गई। अब जैसे ही बहन हटी अपन खेलने जा सकते हैं,
ऐसे ही उल्टा देख लेंगे, अगर लड़की सीरियल देख रही है, आपको मूवी देखनी है, कार्टून देखना है कुछ, तो आप क्या करते हो, मम्मी ये सीरियल देख रही है, इसको काम पे लगाओ। तो वो क्या करता है ऐसी कंडीशन में कि बहन आके आपके दो थप्पड़ मारती है, झाड़ू लेके पीछे दौड़ती है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो जो तकलीफ है उसको हटा दो। अब तकलीफ किससे है हमारे को, 2 और 3 से है तकलीफ। तो 2 और 3 का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। क्या ले लोगे, एलसीएम। जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। और उस पूरी इक्वेशन को हमें क्या कर लेना है, 6 से मल्टीप्लाई। तो जिससे दिक्कत है वो क्या होगा, हट जाएगा। 2 और 3 दोनों हट जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हटते हैं। तो 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू में 7। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 से। क्यों, क्योंकि 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया। अगर नंबर सिंगल होता तो 2 से ही मल्टीप्लाई करवा लेते। अगर नंबर केवल 3 ही आता नीचे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करवा लेते। दोनों आया तो दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। तो अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 6 से। तो हट जाएगा। कैसे देखना, अभी थप्पड़ पड़ेगी, देखो। 6 मल्टीप्लाई में 3/2 x प्लस 6 मल्टीप्लाई में 5/3 y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 6। जैसा कि कहा है कि अगर एक से मल्टीप्लाई करो तो सबसे करवाना है, तो ये करवाया हमने सबसे मल्टीप्लाई। अब देखो 2 की टेबल से ये करता है कितनी टाइम, 3 टाइम। 2 3 जा 6, अपॉन में 2 था, हट गया। 3 3 जा 9x, उसके बाद प्लस है तो प्लस। 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 2 5 जा 10 y इक्वल टू में 7 6 जा 42। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार। क्या आपके फ्रैक्शन में नंबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इनको। चलिए अब सेकंड इक्वेशन क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम लिख देते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू में 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तैयार है। अब हमें करना है क्या, a1/a2। तो लिखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है, 9। a2 की वैल्यू कितनी है, 9। b1 की वैल्यू कितनी है, 10। b2 की वैल्यू कितनी है, -10। क्लियर है। और चलते हैं आगे। ये कितना है, c1 42, c2 कितना है 40। जो करता है उसको काट सकते हैं। तो 9 की टेबल से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, वन टाइम। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, वन टाइम। प्लस माइनस माइनस, क्या इक्वल है, नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या हो जाएगा, a1/a2 और b1/b2। यही कंडीशन आती है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आएगा। जब भी आंसर आता है तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, यानी कि संगत हल। क्लियर है दोस्तों, ये लिख दिया हमने, संगत हल। कंप्लीट। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट इसी के फोर्थ क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें इक्वेशन ले रखी है क्या, 5x माइनस 3y इक्वल टू में 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू में -22। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं किसकी, a1 और a2 की। तो a1 कितना है हमारे पास 5, a2 कितना है हमारे पास -10। इसी तरह से इक्वल है तो इक्वल। b1 कितना है हमारे पास -3 और b2 कितना है हमारे पास 6। उसके बाद c1 कितना है हमारे पास 11 अपॉन c2 कितना है हमारे पास -22। लिख लिया। अब जैसे ही हमने लिखा है उसके बाद क्वेश्चन हमें क्या करना है, सोल्व। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन को इस तरफ भी लेके आ सकते हो, क्योंकि सारी इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू के इधर होती है। पहले आप लिख सकते हो 5x माइनस 3y प्लस का 11 है, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का 11 इक्वल टू में 0। इसी तरह से माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस का 22, इधर आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का 22 इक्वल टू में 0। ठीक है। अब हमारे को करना है कंपेयर। तो 5/-10 है, -3/6 है, ये क्या हो जाएगा -11 और प्लस का 22। कर लिया। अब कोई नंबर कटता है तो काट लो। तो 5 की टेबल से कटता है कितनी टाइम, 1 टाइम। 5 की टेबल से कटता है कितनी टाइम, 2 टाइम। प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों में से एक जगह पे माइनस कहीं पे भी होगा तो पूरा नंबर माइनस का है। अगर दोनों जगह माइनस होता तो क्या होता, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी प्लस माइनस माइनस। क्लियर है। इसमें चलते हैं 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, प्लस माइनस माइनस। देखते हैं क्या तीनों नंबर इक्वल है, तीनों माइनस के हाफ माइनस के हाफ माइनस के हाफ।
ऐसी कंडीशन में कंडीशन कैसी आई है हमारे पास, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यही है। और इसमें कितने सॉल्यूशन आते हैं, मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे आंसर है। और अगर आंसर आ रहा है इसका मतलब कौन सा है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या, संगत हल। क्लियर है। चलो अब चलते हैं फिफ्थ वाले में। अगेन फिफ्थ वाले में हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में नंबर। और जहां फ्रैक्शन में नंबर आया है इसका मतलब हमें तकलीफ है किससे, 3 से। और जिससे तकलीफ है उसके क्या करना है, लगाओ थप्पड़ कान के नीचे और भगा दो यहाँ से, है ना। तो भगाते हैं इसको, कैसे भगाएंगे, केवल इसके नीचे ही 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 3 से। तो हमारे क्या हो जाएगा, 3 हट जाएगा। हटाओ, कैसे हटेगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 4/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में 3 कर दिया। अब जैसे क्या, तो मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में 3 कैंसल, बचता क्या है हमारे पास 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू में 24। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपैरिजन करवाना है तो a1 और a2 की वैल्यू कितनी है, 4/2। इधर a1 और a2 की वैल्यू कितनी है, 6/3। इधर कितनी है, 24/12। देखते हैं क्या कोई इक्वल है, तो उससे पहले करता है तो काट लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तीनों क्या है, कंडीशन वापस कैसी आई, सेम, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2। कैसी बनेगी लाइंस, कंसिस्टेंट। ये आएगी हमारी कंडीशन। और लाइंस कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो लाइन का पूछे तो कोइंसिडेंट, और अगर हल पूछ ले तो संगत हल या फिर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। कि इसमें कह रहा है कि वापस से कंपेयर करवाना है, और कंपेयर करवाने के बाद अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ से सोल्व करना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है पहले तो कंसिस्टेंट है या नहीं है उसके लिए हमारे को कंपेयर करवाना है। और कंपेयर कैसे कराते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके। तो a1 कितना है हमारे पास 1, a2 कितना है हमारे पास 2। कैसे देखते हैं, b1 की वैल्यू, तो y के साथ में जो है वो b1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और b2 की वैल्यू कितनी है 2। इसी तरह से c1 की वैल्यू कितनी है 5, और c2 की वैल्यू कितनी है 10। जब भी ऐसे दिखता है कंपेयर करो, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो सेम आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर भी 1/2, और यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि तीनों क्या है बराबर। और जब भी तीनों इक्वल हो तो कंडीशन आ रही है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यही कंडीशन है। और जैसे ही ये कंडीशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो जब भी मैनी सॉल्यूशंस हो तो हमारे को ग्राफ कैसे बनाना है वो देखते हैं। और इंटरसेक्टिंग वाला जो ग्राफ है वो हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था, तो उसको आपको कम प्रिपेयर करना है। ये मैं आपको और बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बने, ग्राफ सबसे इजी बनता है। एक इक्वेशन का आप बनाओगे ग्राफ, तो सेकंड इक्वेशन ऑटोमेटिक डिट्टो टीप के आपको लिख देनी है, और टीपने में तो आप होशियार हो कि नहीं हो, सर को भी पीछे छोड़ दोगे। क्लियर है ना। चलते हैं अब, तो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, तो जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनती है मैनी सॉल्यूशंस वाली, तो हमारे को पहले रफ वाला जो वर्क करते थे वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा करोगे इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, तो हमारे को लेनी है कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, या फिर समीकरण 1 से। ठीक है, अब पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है x प्लस वाई इक्वल टू में 5, यही है। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 5, तो हमें चाहिए या तो x की वैल्यू या चाहिए y की वैल्यू। बताओ किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x को रखेंगे अपने पास, कौन साथ में y, प्लस पे है, इधर भेज देंगे तो इधर पहले से ही कौन है 5, प्लस का y इधर आया तो माइनस का y। मैंने कहा था जब तक सिंगल नहीं हो तब तक पीछे पड़े रहना है ना। जैसे ही सिंगल हुआ हमारे को वैल्यू पुट करनी है, तो क्या सिंगल है x,
जैसे ही सिंगल है तो हमें वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह पे x इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे क्या बनाओगे, ब्रैकेट। x इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे क्या बनाओगे, ब्रैकेट। अब y की जगह पे जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो नंबर्स लिख दो, 1 और 2 लिख दिए। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। अब हमारे को क्या बनानी है, इंडेक्स, क्योंकि जब भी ग्राफ बनाओ तो इंडेक्स जरूरी है। x और y लिख दिया। हमने वैल्यू किसकी जगह पे लिखी, y की जगह पे 1 और 2, तो ये लिखा हमने 1 और 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास, 4 और 3, ये लिखा हमने 4 और 3 लिख दिया। अब मैंने कहा था कि दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, डिट्टो टी पे टिप लिखनी है। अब कैसे लिखनी है, तो देखो दूसरी इक्वेशन लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमें लेनी है। क्या है इक्वेशन सेकंड, तो वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2। तो जब भी कॉमन आए क्या करते हैं, डिवाइड। तो सब में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसल, बचा क्या x। 2 से 2 कैंसल, बचा क्या y। और 10 में 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। देखो इक्वेशन ये वाली और ये वाली सेम है क्या, सेम है क्या, है। जैसे ही सेम है तो अपने को क्या करना है, ये की ये वापस डिट्टो उतार देंगे, उतार दोगे। तो दोनों की इंडेक्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाले की भी यही रहेगी और सेकंड वाले की भी यही रहेगी। सीधा हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, बना लेते हैं ग्राफ। ये हम बनाते हैं ग्राफ। ये हमारे पास है क्या, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है क्या, वाई एक्सिस। हमें वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4। 4 से ज्यादा नहीं है, ऊपर भी लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। अब पहली जो इंडेक्स है हमारे पास वो क्या है, x के ऊपर 4 y के ऊपर 1। x के ऊपर 4 का है, ये रहा, y के ऊपर 1 का है, ये रहा। तो दोनों की सीध जहां पे आती है वहां पे एक पॉइंट बना लेना, बना लिया। उसके बाद दूसरा x के ऊपर 3 और y के ऊपर 2। x के ऊपर 3 और y के ऊपर 2 कहाँ आएगा, यहाँ, ये बना लिया हमने। एक लंबी लाइन खींच लेनी है। जैसे ही हमने लंबी लाइन खींची, अब सेकंड इंडेक्स क्या है, जैसा कि सेम है तो इंडेक्स भी क्या आएगी, सेम। यानी कि डिट्टो पॉइंट वापस आएंगे 4 1 और 3 2, तो ये इसी के ऊपर आएंगे। और अपन ने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंसिस्टेंट लाइन में जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन आती है, यानी कि संपाती रेखाएं, तो ग्राफ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है, तो सेम पॉइंट्स आए हैं। तो इस तरह का ग्राफ आप जब भी आएगी कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं, तब आपको बनाना है। इंटरसेक्टिंग का अपन ने पहले ही बता दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन में, इसको कंपेयर करवाते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। a1 की वैल्यू हमेशा x के साथ होती है। a1 कितना है हमारे पास, 1। a2 कितना है, 3। b1 कितना है, -1। b2 कितना है, -3। इस तरह देखते हैं c1 कितना है, 8 अपॉन में 16। ये है c2 की वैल्यू। अब अपन देखेंगे तो 1/3 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे भी क्या है, 1/3, और यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। स्टार्टिंग के दोनों तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन कैसी बनती है हमारे पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कौन सा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जब भी इनकंसिस्टेंट आएगा क्या हमारे को ग्राफ बनाना है, नहीं बनाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट और इसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन में कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। पहले कंपेयर करवा लेते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, a1 2, a2 कितना है 4। इसी तरह से यहाँ पे b1 कितना है 1 अपॉन b2 कितना है -2, c1 कितना है -6 और c2 कितना है -4। क्या कोई नंबर करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे 1/2 किसके, माइनस। क्या दोनों इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन कैसी है, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 में, यही है। और इस तरह की कंडीशन में जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो कौन सा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन जब आती है, आंसर हमारे को पहले से ही पता होना चाहिए। और अगर पहले से ही पता है तो फिर आप बनाओ ग्राफ, चाहे मैं बनाऊं या भगवान आके बनाए, सबके ग्राफ क्या रहेंगे, आंसर सेम। तो उसके लिए पहले हमें आंसर निकालने हैं। तो आंसर निकालने के लिए कुछ रफ वर्क कर लेते हैं कि दोनों जो इक्वेशन है हमारे पास उनको लिखना है हमें। 2x + y - 6 इक्वल टू में 0।
इस तरफ 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल है? नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो पहले क्या करना है, इक्वल बनाना है। अगर इसको इक्वल बनाना चाहोगे तो यहाँ पे 4x तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 4x, इक्वल बन जाएगा। या फिर यहाँ पे 2y तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2y। अब दोनों में से किसको इक्वल करना चाहोगे, ये सिंगल डिजिट जब भी हो पहले उसको प्रेफर करें। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन फर्स्ट को, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल, कि 2y यहाँ पे भी हो जाएगा, 2y यहाँ पे भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। करो, 2 2 जा 4x, प्लस है तो प्लस, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 6 12 इक्वल टू में 0। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, इसको डिट्टो उतार दें आप यहाँ पे कि 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब अगर डिजिट्स कट रही है तब हमारे को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं कट रही हो तो साइन चेंज करने। अब देखो, एक प्लस की एक माइनस की कट रही है, तो काट देते हैं, 2y से 2y कैंसिल, ये प्लस का 4x, ये भी प्लस का 4x, 4x और 4x कितना हो जाएगा, 8x। क्लियर है? ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। दोनों नंबर माइनस के, तो साइन भी किसका आएगा, इक्वल टू में 0। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x वाले नंबर को रखेंगे माइनस का 16, इधर भेज देंगे तो प्लस का 16, x के साथ में 8 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो 16 अपॉन में 8 इक्वल टू आंसर आ जाएगा कितना, 2। ये किसकी वैल्यू आई है, x की। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो x की वैल्यू या तो रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में या रखोगे इक्वेशन सेकंड, दोनों में ही आंसर मिल जाएंगे आपको। तो अगर हम रखे इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू, तो रखो, देखें 2 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2, आगे क्या है हमारे पास, प्लस y, आगे क्या है, माइनस 6 इक्वल टू में 0। 2 2 जा 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब इक्वल के इधर अगर कोई नंबर सेम है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है माइनस का 6 और ये है प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 चले जाएंगे 2, किसके 2, माइनस के। क्यों? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, इक्वल टू में 0। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y को रखेंगे माइनस का 2, इधर भेज दिया तो प्लस का 2। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, प्लस के 2, और x की वैल्यू भी कितनी आई हमारे पास, प्लस के 2, दोनों नंबर वही है। अब हमारे को बताना है अगर ग्राफ, तो क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, जैसा कि पहले वाले सेशन में किया था। तो ले लेते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो ये लिख दिया हमने 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू में 0। करते हैं सोल्व। हमने कहा था कि कोई भी नंबर सिंगल डिजिट हो तो उसको पहले अपने पास रखो, ताकि आपको डिवाइड देने की जरूरत नहीं होती है ना। तो x और y दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अपन ले रहे हैं कौन सा, y, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, सिंगल, और अगर पहले से ही सिंगल है तो ये आने में नाटक नहीं करेगा, डायरेक्ट घर से बाहर आ जाएगा ना। तो चलते हैं यहाँ पे, y को रखा अपने पास, माइनस का 6 इधर भेजा तो प्लस का 6, प्लस का 2x इधर भेजा तो माइनस का 2x भेज दिया। y सिंगल है तो हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट और सीधा आंसर फाइंड करना है। तो y की जगह पे y इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई में x की जगह पे ब्रैकेट, y इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई y x की जगह पे ब्रैकेट। अब जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन का क्वेश्चन हो तो हमारे पास आंसर पहले से ही मौजूद है, तो जो आंसर है वो लिख दो। x की वैल्यू चाहिए हमें, कितनी है x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अब देखो 2 2 जा 4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 2। तो y की वैल्यू कितनी आई है 2, और आने भी कितनी चाहिए थी 2। अगला नंबर अपनी मर्जी से लिख देते हैं, तो लिखा हमने क्या 3, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। पहले की हमारे पास टेबल तैयार है तो बना लेते हैं टेबल। ये लिखा हमने x और ये लिखा हमने y। वैल्यूज किसकी जगह पे लिखी, x की जगह पे 2 और 3, ये लिख दिया हमने 2 और 3। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, एक बार तो आया 2 और एक बार आया 0। कंप्लीट है। अब उसके बाद चलना है हमें कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में। तो चलते हैं इक्वेशन सेकंड में, क्या है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, तो बाय इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। इक्वेशन सेकंड वो है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0।
अब देखना है कि इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो। देखो क्या सब में कुछ कॉमन है, कौन कॉमन है 2, कि 2 का डिवाइड सब में जा रहा था, 2 का डिवाइड दे सकते हैं। जैसे ही 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, 2 2 4 तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या -y, इसमें डिवाइड जाएगा कितने टाइम 2 2 4 इक्वल टू में 0। अब सिंगल डिजिट अपने पास चाहिए, तो ये देखो सिंगल है, माइनस का y इधर भेज दे तो प्लस का y, अब इधर कौन रह गया 2x - 2, यही है। जैसे ही हमारे को सिंगल नंबर मिलता है वैल्यू पुट करो, तो 2 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे ब्रैकेट -2 इक्वल टू में y का नंबर आएगा हमारे पास, आ जाएगा। एक और यहाँ पे बना लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे ब्रैकेट -2 इक्वल टू में किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। अब हमारे पास नंबर्स पहले से ही मौजूद है, x की जगह पे हमें क्या लिखना है 2, ये लिख दिया 2, तो 2 2 4 -2 इक्वल टू किसकी वैल्यू आएगी y की। तो 4 में से 2 चले गए, कितने बचे 2, ये किसकी वैल्यू है y की, और ये चाहिए थी y की वैल्यू। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कोई नंबर लिखो, तो लिख दिया हमने क्या 3, तो 2 3 6 -2 इक्वल टू किसका नंबर आएगा y का। 6 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे हमारे पास 4 इक्वल टू y, यही है। अब हमारे को चाहिए क्या, इंडेक्स बना लेते हैं, एक है किसकी x की, दूसरी है किसकी y की। हमने किसकी जगह पे वैल्यूज रखी है, x की जगह पे क्या रखा 2 और 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 3, और उसके बाद y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है 2 और 4, यही आई है। जैसे ही दोनों इंडेक्स आपके पास मौजूद है, आपको क्या कर लेना है, ग्राफ बना लेना है। तो बनाते हैं हम लोग ग्राफ, चलिए अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे को 2 लाइंस बना लेनी है इस तरीके से। जैसे ही बनाए हमने, ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। x एक्सिस में कितने हैं 2 और 3, 2 और 3 यानी 3 तक नंबर चाहिए हमें, 1 2 3 4, चाहे तो एक्स्ट्रा लिख लो, नहीं चाहे तो मत लिखो। y में भी कितनी है, हाईएस्ट 4 तक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, क्लियर है। जैसे ही बनाया उसके बाद x के ऊपर 2 और y के ऊपर 2, पहली इक्वेशन में x के ऊपर 2 कहाँ है यहाँ, y के ऊपर 2 कहाँ है यहाँ, तो एक पॉइंट बन जाएगा कहाँ, सीधा यहाँ पे बना लिया। उसके बाद x के ऊपर 3 और y के ऊपर 0, x के ऊपर 3 कहाँ है ये रहा, y के ऊपर 0 कहाँ है ये रहा, तो एक पॉइंट कहाँ बनेगा सीधा यहाँ पे। लंबी लाइन खींच लेनी है आपको, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। उसके बाद सेकंड में चलते हैं, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 2 यानी सिमिलर पॉइंट यही वाला, और यहीं पे अपना ग्राफ क्या होगा क्रॉस, x के ऊपर 3 और y के ऊपर 4, तो x के ऊपर 3 और y के ऊपर 4 कहाँ है ये वाला पॉइंट, तो बना लिया हमने ये वाला पॉइंट। लंबी लाइन खींच लें, ये है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ। आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, पैमाना हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए क्या होता है स्केल, क्लियर है। तो स्केल क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये किस पे है x एक्सिस पे, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट किस पे है y एक्सिस पे। आप x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाली में। चलिए अब चलते हैं हमारा लास्ट इक्वेशन जो है 2x - 2y - 2 इक्वल टू में 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू में 0। अब हमें क्या करना है, पहले कंपेयर, a1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 4। अब उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है -2, b2 की वैल्यू कितनी है -4, c1 की वैल्यू कितनी है -2 और c2 की वैल्यू कितनी है -5। अब जैसे ही हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, तो जो करता है उसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस तरफ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और करते नहीं है नंबर तो हो जाएगा क्या 2/5। अगर हम देखते हैं तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। कंडीशन कैसी है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। ऐसी कंडीशन में कंडीशन कैसी है इनकंसिस्टेंट, और जब भी इनकंसिस्टेंट आता है तो हमें क्या करना है ग्राफ नहीं बनाना है, यानी हल कैसे है असंगत, कोई आंसर नहीं आएगा। और जब भी कोई आंसर नहीं आता है ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है क्वेश्चन हमारे खत्म। इसके आगे का सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।